मोदी होगा या इंडिया अलायंस होगा? इंडिया अलायंस तो कल परसों ही टूटने वाला है। अच्छा, टूटने वाला है, बिल्कुल खत्म। मेरी बात का बुरा ना मान। पैर छू रहे हैं आपके? मैं भाई साहब जी कोई बात नहीं, मेरे से तो ओपिनियन मांगी मैंने। नितिन से उठा हुआ है, वो कहता मुझे पीएम के लिए वो करो। नीतीश कुमार नहीं तो मेरा दरवाजा दिख रहा है जी मेरे को तो। लालू जी कह रहे ना भाई तेरे को संचालक बना देंगे, वो क्या है, तू यहीं रहे। उसको अपना दर्द हो रहा है लगा है। अच्छा, सबसे पहले ले आया था अडानी, फिर पेगासस, फिर फलाना। जब भी पार्लियामेंट चालू होती थी कोई ना कोई मुद्दा ले आता था। अच्छा, 3 महीने पुराना मणिपुर का केस निकाल लाया। अरे नालायक, पहले क्यों नहीं निकाला तूने? अच्छा, 3 महीने पहले दंगा हुआ था ये लड़की का केस, पहले क्यों नहीं लिया? मोदी होगा या इंडिया अलायंस होगा? इंडिया अलायंस तो कल परसों ही टूटने वाला है। अच्छा, टूटने वाला है, बिल्कुल खत्म। कैसे टूटेगा? कोई अच्छा कौन सा साथ है ये बताओ? अरविंद केजरीवाल है, अखिलेश यादव। केजरीवाल जनवरी बीतने दो बस, ये सारे भागते नजर आएंगे। एक भी नजदीक नहीं लगने वाला इनके। अच्छा। एक भी अच्छा, लगे तो मेरा नंबर नोट कर लो, मुझे मैं यहीं मिलूंगा। इधर उधर घूम रहा मैं रोज आता हूँ गुड़गांव से, रोज। अच्छा, वैसे मेरा मेन पर्पज तो मत्था टेकने के लिए आता हूँ मैं हनुमान जी का, पर थोड़ा बहुत घूम जाता हूँ। अगर ये इकट्ठे मिले हो तो मुझे फोन कर देना, मैं यहीं मिलूंगा। राहुल गांधी विपक्ष का बहुत बड़ा चेहरा है। किसने कह दिया यार, आप ही कहे जा रहे हो? इंडिया अलायंस बता रहा है ये चीज कि राहुल गांधी। किसने कहा है? इंडिया अलायंस वालों ने। किसने? नितिन से उठा हुआ है, वो कहता मुझे पीएम के लिए वो करो। नीतीश कुमार नहीं तो मेरा दरवाजा दिख रहा है जी मेरे को तो। लालू जी कह रहे ना भाई तेरे को संचालक बना देंगे, वो क्या है, तू यहीं रहे। उसको अपना दर्द हो रहा है कि बेटा सीएम बन ही नहीं सकता मेरा। ये बिरस गया तो आप देखते जाओ, ज्यादा बोलने से कोई फायदा नहीं है। तमाशा देखना, जनवरी बीतने दो बस। जनवरी के बाद आपको ये एक भी दिखाई नहीं देगा। अच्छा, इंडिया अलायंस में इतने चेहरे हैं तो पीएम कौन बनेगा फिर? अगर विपक्ष जीत जाता है तो पीएम कौन बनेगा? यार ऐसी नौबत आएगी ही क्यों? जीतने की बात ही मत करो, ये पूछो कि हार के कितने सीट लाएंगे। सीट शेयरिंग की बात हो चुकी है, चाहे कौन कहता है हो चुकी है? लाओ दिखाओ, किसने डिक्लेयर किया हो? किस नेता ने डिक्लेयर किया कि मैं इतनी सीटों पे लड़ूंगा? एक नीतीश कह रहा है 17 तो मेरी है ही है, तुम जानो तुम्हारा काम। मैं 17 से कम नहीं लड़ूंगा। 23 सीट छोड़ दी है। अब 23 में कौन लड़ेगा? लालू जी कितनी लड़ेंगे? वो कहता है 17 मैं लड़ूंगा। कितने हो गए? 34, बाकी बची 6। कांग्रेस कितने पे लड़ेगी? 4 पे, 2 पे कम्युनिस्ट पार्टी माले, हो गया 40। अब कांग्रेस बनेगी विपक्ष की नेता, लीडर बनेगा, सीटें मिलेंगी 4। और पता है 4 कौन सी मिल रही हैं? कौन सी मिल रही है? 4 जहाँ पर बीजेपी का फुल होल्ड है। हारना निश्चित है एकदम। अच्छा, एक सीट भी नहीं मिलने वाली बिहार में उसको। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा की थी तो राहुल गांधी ने एक नारा दिया था, नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं राहुल गांधी। क्या लगता है इसमें नफरत है? इस दुकान में मोहब्बत को छोड़ के नफरत ही नफरत है या मोहब्बत भी है? उसके बाद कितने इलेक्शन हुए भारत यात्रा के बाद? कितने में जीता? एक राज्य में, वो भी इनकम्बेंसी थी उसकी। क्या नाम है बिहार वाले की? क्या नाम था उसका, जिसकी बेटी का नाम कविता है, नाम भूल गया मैं उस सीएम का। 18 साल से वो इनकम्बेंसी में था, अदरवाइज जीतने के लायक नहीं था राहुल भी वहाँ। और जो कहता था राज्य
राजस्थान तो हमारा है ही है, छत्तीसगढ़ रोक नहीं सकते, और मध्य प्रदेश में तो हमारा वैसे ही डंका बज रहा है। जहां पर मुश्किल से अपने मध्य प्रदेश में लगभग मेजोरिटी में आनी थी बीजेपी, 2/3 मेजोरिटी आ गई। अच्छा, 166 सीटें, सारा यूं भी रहा। अब राजस्थान ले लो, मेरे मानने पूरा बहुमत आएगा। मैंने काम किया है जी, वो कहाँ बढ़ गया, उनका बहुमत कहाँ चला गया बुरी तरह से। अरे जय श्री राम यार, बोलना भूल गया, जय श्री राम। आप ले लो छत्तीसगढ़, कोई पत्रकार जितने भी यहाँ घूम रहे हैं सबने ये कहा था छत्तीसगढ़ तो हारे ही हारे, बीजेपी छत्तीसगढ़ हारेगी हारेगी, और सारा वो भी गिर गया। अच्छा, विपक्ष का एक आरोप था, कह रहे थे कि ईवीएम हैक हो गया था। ईवीएम हर बार घपला होता है, इसलिए बीजेपी हर जगह आ जाती है। हिमाचल में क्या हुआ? अच्छा, हिमाचल में क्या हुआ बोलो ना, ईवीएम क्या हुआ हिमाचल में, तुम भी तो बोलो यार। सारा हमारे से बुलवाओगे, बुढ़ा आदमी 73 साल का। हिमाचल में क्या ईवीएम हुआ? कर्नाटक में ईवीएम क्या हुआ है? वो साउथ में क्या हुआ? वहाँ ईवीएम नहीं हुई हैक है। जहाँ हार जाए ईवीएम हैक, जहाँ जीत जाए जनता ने जिताया जी हमारे को। अच्छा, अरे बेशर्म लोग हैं, और सबसे बेशर्म आदमी तो हमारा श्रीमान राहुल गांधी है। ठीक है, एक सेकंड, मेरे साथ एक बुजुर्ग सर और भी हैं, क्या कहेंगे? न्याय जोड़ो यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी, क्या 24 में प्रधानमंत्री बन पाएंगे? अगर एज पर लॉ देखा जाए तो कोई चपरासी भी नहीं रखेगा, सरकारी नौकरी में चपरासी के लायक भी नहीं है राहुल गांधी। मेरी बात का बुरा ना मान, पैर छू रहे हैं आप? मैं भाई साहब कोई बात नहीं, मेरे से तो ओपिनियन मांगी, मैंने दे दी। मुझे सच बोलने वाले से प्यार हो जाता है, मैं करूँ क्या? मूल बात है जो उसमें आप जाइए मत। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते? विपक्ष का चेहरा है, इंडिया अलायंस के बड़े नेता हैं, भारत जोड़ो यात्रा करी उन्होंने। आपको गलतफहमी कैसे हो गई? अच्छा, कि वो विपक्ष का चेहरा है या विपक्ष में भी कोई है? आप एक बात का ध्यान रखना, देखो मेरा किसी से कोई, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। जब 20 चोर, 40 चोर, 24 चोर इकट्ठे हो जाते हैं ना, उसके बाद वो डाका डालने की सोचते हैं। अच्छा, आप एक बात ध्यान रखना मेरी। चोर कौन है? मैं भी एक शब्द बोलूंगा, जहाँ 40 चोर इकट्ठे हो जाए ना, समझो राजा ठीक काम कर रहा है। अच्छा, बस इतना कहना था। क्या कहेंगे सर, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं, उसमें क्या है? हाँ, राहुल गांधी क्यों? जब इस देश में प्रधान बन सकते हैं तो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, वो तो कैपेबिलिटी पे है, जितनी सीटें जिसकी ज्यादा हो जाएंगी। किसी ने सोचा था चंद्रशेखर को 5 MP जिसके पास है वो प्रधानमंत्री बनेगा, किसी ने सोचा था देवगौड़ा प्रधानमंत्री बनेंगे, जिसके पास 5 सीट भी हो जाती है वो इस देश का प्रधानमंत्री बनता है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, इसको जानिए। हवा में बहिए मत, यूनिवर्सिटी से बाहर आइए, व्हाट्सएप वाले। प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है, हम भी बन सकते, बताया ना, ठीक है ना। जैसे मुख्यमंत्री बन गए थे बुला करके नरेंद्र मोदी, बहराइच में थे, बुला करके गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये पकड़ो भैया मुख्यमंत्री, तो कुछ विधायक नहीं थे ना। राबड़ी देवी बन गई ना, माझी क्या थे, जीतन माधी, बुला करके मजबूरी, ये परिस्थितियां, इसको सर्कमस्टेंसेस बोलते हैं, उसके आधार पे कोई भी बन सकता है। राहुल गांधी को क्यों पूछ रहे हैं? वो तो फिर भी एक सिटिंग MP है, और हमारे देश का सिटिंग MP मायने रखता है। सिटिंग MP का मतलब लाखों लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है। अच्छा, ये न्याय जोड़ो यात्रा 24 का माहौल बनाने के लिए की जा रही है या सच में? वो तो भैया ऐसा है, क्रिकेट थोड़ी खेलेगा राजनीतिक आदमी, राजनीति खेलेगा। अब कहिए कि राम मंदिर का राजनीतिक लाभ, अरे भैया राजनीतिक आदमी राजनीति का लाभ नहीं लेगा तो क्या बैडमिंटन खेलेगा? कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार राम मंदिर का क्यों लेना ही चाहिए? उसका 3 एजेंडे शुरू से हैं, जब से बीजेपी पैदा हुई। उसका एक था
आप किसी बीजेपी के छोटे से कार्यकर्ता से पूछिए क्या है वो मुद्दा, वो बोलेगा कि भैया बीजेपी का 3 मुद्दा है, एक राम मंदिर, 370 कॉमन सिविल कोड। किसी और पार्टी के किसी आदमी से, लीडर से पूछे तुम 3 एजेंडा बता दो, बता के दिखा दे हमको, हम यही गुलामी निकाल लेंगे। क्या कह रहे हैं, कैसा ही कह रहे हैं कि बीजेपी के 3 एजेंडे एजेंडे कांग्रेस वाले बता। 3 एजेंडे तो मेन है मेरे, जहां तक मैं देख रहा हूँ अभी तक। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं किसी पार्टी को नहीं सपोर्ट करता, लेकिन मतलब काबिलियत तो कम से कम इंसान के अंदर होनी चाहिए। आप भाई साहब ने कहा, मैं बिल्कुल जरूर मानता हूँ। अब आप सीटिंग के हिसाब से, चाहे आपके पास 5 सीटें हो, चंद्रशेखर को आपने प्रधानमंत्री बना दिया, देश का सत्यानाश हुआ नहीं हुआ? आप मुझे हाँ ना का जवाब दो। 4 आदमी बैठे हैं, आपने बिहार में इसको लालू को वो सीएम बना दिया, बिहार का सत्यानाश हुआ नहीं हुआ?